तभी एंट्री होते हैं उस लैब का प्रोफेसर की जो 50 सालों से एक सीक्रेट जेल में बंदी था। असल में मारिया प्रोफेसर का पोती था, इसलिए शैडो और प्रोफेसर मिलकर बदला लेने का प्लान बनाया। इसके बाद सोनिक के टीम और एगमेंट भी वहां पहुंचते हैं, पर सोनिक की टीम फिर से शैडो से हार जाता है। जब एगमेंट उस प्रोफेसर से मिला तो वो प्रोफेसर एगमेंट का दादाजी निकला और एगमेंट भी उसके टीम में शामिल हो गया। असल में शैडो को कैद से निकालने वाला और सोनिक को ड्रोन से हमला करने वाला वो प्रोफेसर ही थे। अब प्रोफेसर सोनिक से वो शिप अर्थात साबी मांगते हैं जो कमांडर ने सोनिक को दिया था। सोनिक ने तुरंत साबी देने से माना कर दिया, पर शैडो ने सोनिक से वो साबी सीन को नोभर लेता है। उन लोगों का प्लेन होता है पृथ्वी के सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करके पृथ्वी को ही खत्म कर देना, पर यह प्लेन सिर्फ शैडो और प्रोफेसर को ही पता था। उस होठियार को प्रोफेसर ने जेल से निकलने के लिए आर्मियों को बनाकर दिया था, जिसके बदले में प्रोफेसर को जेल से रिहा कर दिया गया। इस ग्रैंटोर हथियार को चलाने के लिए सिर्फ एक शिप नहीं बल्कि 2 शिप्स चाहिए, जिसमें से एक शिप प्रोफेसर ने सोनिक से सीन लिया और दूसरे शिप आर्मियों की गन हेडक्वार्टर में रखे हुए है। शैडो ने सोनिक और उसके टीम को बांधकर उन लोगों को मारने के लिए वहां एक सोता ब्लैक होल छोड़कर सलाह जाता है। सोनिक के टीम और शैडो के बीच टोक्यो पर जबरदस्त लड़ाई होता है, जिसमें सोनिक की टीम हार जाता है। उसके बाद सोनिक ने सन गार्डन पर कमांडर वॉल्टर से शैडो के बारे में सारी जानकारी ले लेते हैं, जिसमें कमांडर बताते हैं कि 5-7 साल पहले पृथ्वी पर शैडो आया था। उसके पास अनेक शक्तियां थी। साइंटिस्ट ने शैडो की शक्तियों से एक बेहतर दुनिया बनाने चाहा, पर शैडो की शक्तियां इतनी ज्यादा थी कि साइंटिस्ट ने जिस लैब पर काम किया था वो लैब तबाह हो गया, जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए। उसी वक्त कहीं से कुछ ड्रोन आते हैं और सोनिक और उसके टीम के ऊपर हमला कर देता है। तभी एक बंदे का एंट्री होता है और सारे ड्रोनों को तबाह कर देता है। ड्रोनों के हमला की वजह से कमांडर मर जाता है, पर मरने से पहले कमांडर ने सोनिक को एक शिप देकर कहता है कि उस शिप से दुनिया की सबसे खतरनाक हथियार खोलता है, उसे संभाल कर रखना। उसके बाद सोनिक उस बंदे का पीछा करने लगते हैं जिसने सोनिक और उसके साथियों को ड्रोनों से बचाया, और पुलिस वाले ने सोचा कि सोनिक की वजह से कमांडर मारा गया। सोनिक और उसके साथियों ने उस बंदे का पीछा करते हुए एक नदी के किनारे पहुंचा और देखा कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर एगमेंट का एजेंट स्टोन था। एजेंट स्टोन ने कहा कि उन ड्रोनों के हमले के पीछे उसका और एगमेंट का हाथ नहीं है, बल्कि उसे पता ही नहीं है कि वो ड्रोन किसका है। फिर स्टोन ने सोनिक और उसके साथियों को एगमेंट के पास ले जाता है। सोनिक एगमेंट को देखकर चकित हो जाता है, क्योंकि उन लोगों ने सोचा था कि एगमेंट मर गया। एगमेंट ने सोनिक के ऊपर गुस्सा तो किया, पर क्या फायदा, एगमेंट उसे कभी हरा ही नहीं पाया। तभी स्टोन कहता है कि टैगमेंट का ड्रोन किसी ने इस्तेमाल करके सोनिक पर ड्रोनों से हमला करवाया। फिर एगमेंट ने तुरंत कंप्यूटर के जरिए उन ड्रोनों को इस्तेमाल करने वाले बंदे को ढूंढ लेता है। उसके बाद सोनिक और एगमेंट के बीच में जो इतने सालों से दुश्मन था, वो सब भूलकर वो लोग एक टीम होकर उस बंदे को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। शैडो टोक्यो से उस जगह पर जाता है जहां साइंटिस्टों ने उसका शक्तियों का इस्तेमाल किया था। वो वहां पर जाकर मारिया नाम के एक लड़की को याद करते हैं जो उसका दोस्त थी। वही एक लड़की थी जिसने उसको सहारा दिया था जब वो अकेला था और उसका शक्तियों का इस्तेमाल हो रहा था, पर उस लेब की ब्लास्ट होने की वजह से वो लड़की मर चुकी थी। अब शैडो उस लड़की का बदले लेने में उतावला हो रहा था। तभी एंट्री होते हैं उस लैब का प्रोफेसर की जो 50 सालों से एक सीक्रेट जेल में बंदी था। असल में मारिया प्रोफेसर का पोती था, इसलिए शैडो और प्रोफेसर मिलकर बदला लेने का प्लान बनाया। इसके बाद सोनिक के टीम और एगमेंट भी वहां पहुंचते हैं, पर सोनिक की टीम फिर से शैडो से हार जाता है। जब एगमेंट उस प्रोफेसर से मिला तो वो प्रोफेसर एगमेंट का दादाजी निकला और एगमेंट भी उसके टीम में शामिल हो गया। असल में शैडो को कैद से निकालने वाला और सोनिक को ड्रोन से हमला करने वाला वो प्रोफेसर ही थे। अब प्रोफेसर सोनिक से वो शिप अर्थात साबी मांगते हैं जो कमांडर ने सोनिक को दिया था। सोनिक ने तुरंत साबी देने से माना कर दिया, पर शैडो ने सोनिक से वो साबी सीन को नोभर लेता है। उन लोगों का प्लान होता है पृथ्वी के सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करके पृथ्वी को ही खत्म कर देना, पर यह प्लान सिर्फ शैडो और प्रोफेसर को ही पता था। उस होठियार को प्रोफेसर ने जेल से निकलने के लिए आर्मियों को बनाकर दिया था, जिसके बदले में प्रोफेसर को जेल से रिहा कर दिया गया। इस ग्रैंटोर हथियार को चलाने के लिए सिर्फ एक शिप नहीं बल्कि 2 शिप चाहिए, जिसमें से एक शिप प्रोफेसर ने सोनिक से सीन लिया और दूसरे शिप आर्मियों की गन हेडक्वार्टर में रखे हुए है। शैडो ने सोनिक और उसके टीम को बांधकर उन लोगों को मारने के लिए वहां एक सोता ब्लैक होल छोड़कर सलाह जाता है। सोनिक और उसकी टीम ब्लैक होल से बचने के लिए टेल्स की रिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वे तुरंत टॉम और मैडी के पास पहुंच जाते हैं। फिर वे लोग मिलकर दूसरी शिप को सुराने का एक प्लान बनाते हैं। सबसे पहले मैडी उसकी बहन के रूप में और टॉम मैडी की बहन के पति के रूप में हेडक्वार्टर के अंदर जाएंगे, क्योंकि मैडी की बहन और उसका पति आर्मी में थे। फिर वे लोग अंदर जाकर हेडक्वार्टर के कंट्रोल रूम में एक डिवाइस लगा देंगे, जिससे सिस्टम का पूरा कंट्रोल टैल्स के पास आ जाएगा और टैल्स हेडक्वार्टर्स के सिक्योरिटी ग्लास को खोल देगा। तब सोनिक तेजी से दौड़कर लेजरों से बचते हुए हेडक्वार्टर में घुस जाएगा और शिप को सुराकर ले आएगा, और यदि कोई इमरजेंसी हुई तो नक्कल्स तुरंत दीवार तोड़कर वहां घुस जाएगा। अब जब प्लान शुरू किया जाता है और टॉम और मैडी डिवाइस लगाते हैं, तो वे देखते हैं कि वहां पहले से ही एक और डिवाइस लगी हुई है। इसका मतलब यह था कि एगमैन की टीम पहले से ही शिप चुराने के लिए वहां मौजूद थी। इस बात को सुनकर सोनिक तुरंत हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ एगमैन और उसके दादाजी लेजर लाइट्स को पार करने में बिजी हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों ने लेजर प्रोटेक्टिव सूट पहना हुआ था। तभी वहां पर सोनिक भी पहुंचता है, लेकिन एगमैन और उसके दादाजी नीचे जमीन पर चिपक जाते हैं, जबकि सोनिक जमीन से थोड़ा ऊपर उड़कर हिल नहीं पा रहा था, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी एक्टिवेटेड थी
और उसका कंट्रोल पुलिस की डायरेक्टर के पास था, जो एक लड़की थी। वो लड़की जानती थी कि वे लोग वहां शिप चुराने के लिए जरूर आएंगे, इसलिए डायरेक्टर ने उन्हें फंसाने का पूरा इंतजाम पहले से कर रखा था। तभी नक्कल्स ग्लास तोड़कर वहां आ जाता है और वहां पर हंगामा मचा देता है। पुलिस की डायरेक्टर शिप लेकर और ज्यादा पुलिस बुलाने के लिए वहां से निकल जाती है। रास्ते में उसे कमांडर वॉल्टर्स मिलता है, जो मर चुका था। डायरेक्टर उसे देखकर हैरान रह जाती है। तभी कमांडर डायरेक्टर से वह शिप ले लेता है और वहां से चला जाता है। असल में वह कमांडर था ही नहीं, बल्कि कमांडर के रूप में टॉम था। टॉम वह शिप लेकर जा ही रहा होता है कि शैडो वहां पहुंचता है और उसे घायल करके शिप छीन लेता है। फिर वह शिप एगमैन के दादाजी को दे देता है। वे लोग तुरंत शिप लेकर उस खतरनाक हथियार को चलाने के लिए चले जाते हैं। टॉम को हॉस्पिटल ले जाने के बाद सोनिक शैडो को हराने के लिए मास्टर एमराल्ड का इस्तेमाल करने की सोचते हैं, पर नकल्स इसके विरुद्ध था। लेकिन सोनिक ने नकल्स को समझाकर तुरंत मास्टर एमराल्ड लेने के लिए निकल जाते हैं। मास्टर एमराल्ड एक हथियार है जिससे कोई भी बहुत ताकतवर बन सकता है। दूसरी तरफ शैडो ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस घातक हथियार को चलाने के लिए तैयार कर दिया। तभी एगमैन के दादाजी ने एगमैन को पूरी सच्चाई बताकर कहा कि पहले वह पृथ्वी को, उसके बाद खुद को और एगमैन को भी खत्म कर देगा। एगमैन ये बात सुनकर तुरंत अपने दादाजी के खिलाफ हो गया, क्योंकि वह तो दुनिया पर राज करना चाहता था। एजेंट स्टोन ने पहले भी एगमैन से कहा था कि उसके दादाजी उससे कुछ छुपा रहे हैं, पर उल्टा एगमैन ने उसे ही गाली दे दी। तभी सोनिक एमराल्ड का इस्तेमाल करके तेजी से वहां पहुंचता है और शैडो को घातक हथियार के बाहर ले जाता है। इसके बाद दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। फाइट के बीच शैडो के वार से एमराल्ड सोनिक के अंदर से बाहर निकल आता है। फिर एमराल्ड का आधा हिस्सा सोनिक को और आधा हिस्सा शैडो को मिल जाता है। उधर एगमैन और उसके दादाजी के बीच भी लड़ाई होती है, क्योंकि एगमैन दुनिया पर राज करना चाहता था, लेकिन उसके दादाजी बदले के लिए पूरी दुनिया को नष्ट करना चाहते थे। कुछ देर शैडो और सोनिक के बीच लड़ाई होने के बाद सोनिक ने शैडो को ऐसा मुक्का मारा जिससे शैडो सीधा सांड पर जा गिरा। इसके बाद शैडो को लगा कि शायद सोनिक उसे मार देगा, लेकिन सोनिक ने ऐसा नहीं किया और कहा कि बदला लेने से कोई नहीं जीतता। सोनिक कुछ देर वहां सांड पर बैठकर शैडो को समझाने लगा कि बदला लेने का कोई फायदा नहीं, बल्कि बदले से केवल दुख ही मिलता है। शैडो को भी एहसास हुआ कि वह गलत था और उसने सोनिक से अपनी गलती सुधारने का मौका मांगा। फिर दोनों दोस्त बन गए। दूसरी तरफ एगमैन और उसके दादाजी के बीच हुई लड़ाई में कभी दादाजी कीड़े बनकर और कभी बड़े बड़े हाथ बनाकर एगमैन पर वार करने लगे। एगमैन भी पीछे नहीं हटा और दादाजी से लड़ाई करता रहा, लेकिन आखिर में मास्टरमाइंड दादाजी से एगमैन हार ही गया। फिर एगमैन के दादाजी ने देखा कि शैडो और सोनिक एक साथ उसकी तरफ ही आ रहे हैं, तो उसने तुरंत उन दोनों से लड़ाई करने के लिए अपने शक्तिशाली रोबोटों को भेजा। लेकिन वे रोबोट सोनिक और शैडो का एक बाल भी बांका नहीं कर सके और उन दोनों ने रोबोटों को पूरी तरह नष्ट कर दिया।